नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। मैं इस समय लाइव हुआ हूं और लाइव में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, वीडियो को इससे पहले मैं जानकारी देना शुरू करूं, आपको इसको शेयर करें और जानकारी जरूर सुने। सबसे पहले खुशखबरी ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध जैसी स्थिति थी उस पर जो है फिलहाल सीज फायर जो है युद्ध पर विराम लग गया है। जी हाँ दोस्तों, युद्ध पर विराम लग गया है और विराम लगने में जिस शख्स ने भूमिका निभाई है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, दोनों देशों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट जारी की है कि दोनों देशों के जो लोग हैं वो इस जो युद्ध जैसी स्थिति थी उससे ज्यादा हताहत हो रहे थे, इसलिए इस युद्ध पर विराम होना चाहिए। और दोनों के देशों के जो मेन लीडर हैं उन्होंने इस बात पर जो है सहमति दी है कि युद्ध पर फिलहाल विराम लगाया जाए। और इससे अलावा जो एक अलग जानकारी है कि जो ब्लैकआउट है शहर में, खासकर पानीपत में ब्लैकआउट जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जो पानीपत के डीसी वीरेंद्र सिंह दहिया है उन्होंने जानकारी दी है कि ब्लैकआउट अभी जारी रहेगा, क्योंकि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। एहतियातीता, सतर्कता जो है वो हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि ब्लैकआउट पानीपत में जारी रहेगा और इसके अलावा जो ड्रोन है शहर में वो बिल्कुल नहीं उड़ाए जाएंगे। अगर किसी ने इन नियमों का पालन तोड़ा तो जो पुलिस है और जो प्रशासन है वो कठोर कार्रवाई जो है ऐसे लोगों पर जरूर करेगा। इस प्रकार की हिदायत है। एक हिदायत और आई है कि जो खाद्यापूर्ति का सामान है उसका भंडारण नहीं करेगा कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा दुकानदार हो, कितना भी बड़ा कोई हो, वो ब्लैकमेलिंग जिसको बोलते हैं या भंडारण जिसको बोलते हैं, किसी भी खाद्य सामान का भंडारण नहीं करेगा। इस प्रकार का इतिहास रहेगा। और ब्लैकआउट में नियम हमने आप सब भी जानते हैं, हम दोबारा आपको बता रहे हैं कि ब्लैकआउट में जो है आप 8 बजते ही अपने घरों की लाइटें जो हैं, खासकर बाहर की लाइटें, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे वो गली की लाइट हो, कहीं की भी लाइट हो, उसको बंद करेंगे। अगर अंदर घर की लाइट जल रही है तो आप खिड़की दरवाजे बंद करेंगे, पर्दे जो है अपने सारे के सारे खोल देंगे, उस लाइट को जो है वो बिल्कुल बंद कर देंगे। इसके अलावा जानकारी आपको दूं कि जो 22 अप्रैल थी, उस 22 अप्रैल को पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, हमारे 26 बेकसूर निहत्थे लोगों की हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा। उसके बाद देश में जो है पुरजोर मांग से और उस हत्या में खासकर धर्म पूछकर, इस प्रकार का कि धर्म पूछकर जो है वो उनको मारा गया। खासकर हिंदुओं पर ये कार्रवाई हुई। हालांकि इसमें ईसाई भी मरा, हालांकि इसमें जो है एक मुसलमान भी मरा, लेकिन जो धर्म पूछे गए इसकी कड़े शब्दों में जो है निंदा हुई। देश में धरने प्रदर्शन हुए। सरकार, जो पड़ोसी देश मुल्क है, जो आतंकवाद की जननी जिसको कहा जाता है, और वो जननी है, वो लगातार जो है इस प्रकार के, क्योंकि अनेक जो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, जो जितने भी अजहर महसूद है और दूसरे आतंकवादी है, जितने भी आतंकवादी है वो पाकिस्तान में पनप रहे हैं। और उसके बाद जो 7 मई को हमारी 2 बहनों ने, 2 बेटियों ने, जिनके कंधे पर देश ने ये जिम्मेदारी दी और उन्होंने बड़ी बखूबी से जो है पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 ठिकानों पर अलग अलग आतंकी ठिकाने बोलेंगे, 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, जिससे पूरे भारत में खुशी मनाई गई। और वो खुशी इतनी थी कि जो हमारे 26 नागरिक मरे थे उनको कहीं ना कहीं, उनके परिवारों को भी और इस देश को भी कहीं ना कहीं उसमें सुकून मिलने वाली बात थी, क्योंकि उन बेटियों ने पाकिस्तान को घर के अंदर घुसकर जो है वो जवाब दिया। इसके बाद दोनों देशों की तरफ से, भारत की तरफ से अनेके जो है मिसाइलें दागी गई, तबाह किया गया पूरे जो पाकिस्तान को। कई जो उनके शहर हैं, बड़े शहर हैं, उनमें मिसाइलें दागी गई। उनकी जो मिसाइलें, उन्होंने भी आज भी कल भी अनेकों प्रयास किए, लेकिन सेना के सामने, हमारी सेना बड़ी बहादुर सेना है, उनके सामने उन्होंने सभी मिसाइलों को जो है मार गिराया और कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि इस
पूरे जो घटनाक्रम में जो ये युद्ध जैसी स्थिति रही, इसमें हमारे देश के कई नौजवानों ने अपने आहुति दी है, बलिदान दिया है, सर्वोत्तम बलिदान दिया है, जिसकी बदौलत आज हम खुले में सांस ले रहे हैं। आज हम सब सुकून की नींद ले रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं हंस रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं। इन शहीदों को, इनके परिवारों को हम हमेशा इनके ऋणी रहेंगे, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज हम सब यहाँ पर सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं, आप तक बात पहुंचा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए दोबारा बता दूं कि जिला प्रशासन पानीपत की ओर से ब्लैकआउट का निर्देश आया है और इसके साथ ड्रोन नहीं चलाने के वो निर्देश आए हैं। आप पूरा पालन करें, सरकार का, प्रशासन का सहयोग करें और वीडियो पर कमेंट्स जरूर लिखें कि पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का भारत की सेना ने किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है, ताकि वो भविष्य में इस कार्रवाई को याद रखे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी कार्रवाई थी भारत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की और इस पूरे देश की, हमारी सेना की। सैल्यूट करें, आप उन लोगों का हौसला बढ़ाएं, अपनी सेना का हौसला बढ़ाएं। मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।